गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने बताया था पहले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड होता है इसे बाइकार्बोनेट। ठीक है, और 20 to 25% transported by RBC and 7% of carbon dioxide is carried in the dissolved state through plasma। प्लाज्मा में डिजॉल्व होके वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है और 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इसे बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब आरबीसी में, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी की जो आरबीसी में हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मतलब कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड होता है तो क्या बनता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है या बाइंडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का, जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता था। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता था। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने के लिए वो डिपेंड होता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, तो हमें पता है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मतलब व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन द टिश्यूज, तो टिश्यूज के अंदर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हम लिख सकते हैं दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, दिस बाइंडिंग इज related to the, this binding is depend on the partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of CO2 carbon dioxide। ठीक है, when partial pressure of carbon dioxide is high, जब हाई होता है कहाँ पे, टिश्यूज में, is in tissues, in the tissues, more carbon dioxide bind with the hemoglobin and form carb amino hemoglobin। ठीक है, more binding of carbon dioxide occurs। ठीक है, more binding of carbon dioxide occurs टिश्यूज के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन, तो हीमोग्लोबिन टिश्यूज में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होके क्या होता है, क्या करता है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, लेकिन अल्विलाई के सरफेस या अल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पे अल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो व्हेन partial pressure of carbon dioxide is high in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs, whereas when the partial pressure of carbon dioxide is low, ठीक है, low is in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carb amino hemoglobin takes place। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं where is when the partial pressure of
carbon dioxide is low, is in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carb amino hemoglobin takes place. Carb amino hemoglobin takes place, डिसोशिएट होता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट होता है, टेक्स प्लेस। तो ऐसे होता है, ठीक है। मतलब आरबीसी इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और आरबीसी कितना ट्रांसपोर्ट करता है 20 to 25%, ठीक है। लेकिन 70% कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। ऐसे बाइकार्बोनेट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट, ऐसे बाइकार्बोनेट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, ब्लड के आरबीसी में ही, ठीक है, आरबीसी के अंदर, ब्लड के आरबीसी के अंदर ही क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। आरबीसी कंटेन एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और वो जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो प्लाज्मा के अंदर भी थोड़ा होता है, ठीक है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें भी थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये किसके साथ कंबाइन होता है? वाटर के साथ। ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है, CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, एनहाइड्रेस। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाया, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब कार्बोनिक एसिड फिर से क्या बनता है? बाइकार्बोनेट, ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ही प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के ही प्रेजेंस में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये किस में डिसोशिएट होता है? कार्बोनिक एसिड HCO3 प्लस यहाँ पे एक H रह गया, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में, मतलब डिसोशिएट होता है। ये है बाइकार्बोनेट, ये क्या है? बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड फर्दर कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट एंड वाटर। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाइकार्बोनेट क्या होता है? 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाइकार्बोनेट कैरी होता है, ठीक है, ठीक है। अब टिश्यू के साइड पे, at the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? टिश्यू साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, ठीक है। जो बाहर से ऑक्सीजन आता है उसको यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। फिर टिश्यूज वहां से क्या, मतलब जो एक्सक्रीशन या वेस्ट मटेरियल, ऐसे वेस्ट मटेरियल क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो टिश्यू साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है, कैटाबोलिज्म की वजह से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज होता है ब्लड में, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। लेकिन अल्विलार साइड पे क्या होता है? अल्विलार साइड पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये रिएक्शन अपोजिट में चला जाता है, ठीक है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, अपोजिट रिएक्शन में चला जाता है अल्विलाई के साइड पे, ठीक है। तो दस हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड as bicarbonate at the tissue site and transported to the alveoli
एंड रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्विलाई में रिलीज आउट होता है जो कि हम एक्सपेरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे ये है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।